बहुजन समाज पार्टी के नए जिलाध्यक्ष दयाराम सैन जी, कोऑर्डिनेटर गुरदीप ओके जी, आदरणीय बालराम बोध जी और समस्त बहुजन समाज पार्टी जूते काटना था हमारी, कोई बात नहीं यार। और तो पीछे हो, पीछे भैया, पीछे हो जाओ भाई, इधर हो जाओ सारे आओ थोड़े पीछे हो मनोज भाई। आजा नीचे, आजा नीचे, आजा इधर लग जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ कोई थोड़ा यहाँ खड़ा हो जाओ नीचे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। 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 आप भी आगे आ जाओ भाई, सबकी हो जाएगी फोटो, यहीं आ जाओ ना सारे। नीचे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, नीचे थोड़ा यहाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ आ जाओ अभी। अरे आ जाओ, यहीं आ जाओ, कहाँ आ रही है? हाँ जी, हाँ इधर देखिए, आ जाओ, सर इधर आ जाओ ना, आ जाओ थोड़ा सा। जिनको इस जिले की जिम्मेदारी दी, पूर्व में मंत्री, बहुत ही सम्मान के काबिल, ऊर्जावान, जैसे मैंने पहले कहा, और किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ से निराशा नहीं मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद और आशा। मैं चाहूँगा कि एक बार नारा लगा करके जोरदार तालियों के साथ नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर काशीराम साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय मंत्री जी, जिलाध्यक्ष। बहुजन समाज पार्टी की महत्वपूर्ण मीटिंग के आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारी पार्टी के मुख्य कोऑर्डिनेटर, पूर्व में रहे जिलाध्यक्ष माननीय कुलदीप कुमार के साथ, दूसरे हमारे मुख्य अतिथि बहुत ही मिशनरी आदरणीय बालराम जाटव साहब, हमारे इस मीटिंग में जिले के हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता साथी, साथ साथ उससे पहले मेरे साथ बैठे हमारे साथ मंत्री रहे और सैन समाज का प्रतिनिधित्व, समाज का प्रतिनिधित्व पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया, माननीय पन्नालाल जाटव साहब, पन्नालाल साहब, इससे कश्यप साहब का कहीं भला होता नजर आ रहा है। जब मैंने शुरुआत करी तो बहन जी ये कह बैठती थी कि भाई देखो हमारे सैन तो जाटव की तरह काम करता है, तो जाटव की अगर उपाधि मिल जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। हमारे साथियों, हमारे बीच में जिले के उपाध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई मुन्नावर चौधरी साहब, हमारे जिले के महासचिव
भाई ओमवीर गौतम जी, ओमवीर गौतम साहब जिला प्रभारी जी, हमारे सैन समाज को कई मंडलों में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे मजबूत साथी भाई राजकुमार सैन साहब, उनके साथ चलकर आए और हमारे सैन समाज के मोदी नगर के प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय मांगराम सैन साहब, हमारे विधानसभा लौनी के प्रभारी भाई प्रदीप मौर्य साहब, नवीन जाटव जी विधानसभा अध्यक्ष मुरादनगर, गाजियाबाद के अध्यक्ष हमारे गौतम साहब और अपने लौनी के अध्यक्ष आदरणीय रणबीर कैन साहब, हमारे विधानसभा मोदीनगर से आए हरपाल प्रधान जी और हमारे बीच में मौजूद मुंचासीन हमारे साथी वाल्मीकि समाज से हैं मोहित वाल्मीकि जी जो नगर के महासचिव हैं, हमारे मजबूत साथी इस मीटिंग में मौजूद हैं भाई केशव चौधरी साहब, मंचासीन हमारे डॉक्टर पवन साहब जो पार्षद हैं हमारे रजापुर ब्लॉक से, रजापुर क्षेत्र से, और हमारे बीच में असलम मंसूरी साहब जो बहुत ही कैडराइज हमारे साथी हैं, मोहन सिंह जी, महेंद्र सिंह जी जो हमारे विधानसभा साहिबाबाद के अध्यक्ष हैं, और राजवती जी हमारी बहुत मजबूत और सशक्त पुरानी नेता हैं साथी। हमने शुरुआत जब करी थी तो जब मैं समझता हूँ कि जब हो सकता है कि मेरी पहली मीटिंग रही हो जो राजवती जी के नेतृत्व में इनके आवाज कर रही है, और हमारे बीच में बहुत ही मजबूत हमारे पूर्व पार्षद हरिदत्त जाटव साहब, हमारे बहुत ही वरिष्ठ तेजपाल जाटव साहब, और हमारे वीर सिंह जी जो बीबीएफ के संयोजक हैं, सैन समाज के हमारे बहुत ही मजबूत साथी भाई मदन सैन साहब, रक्षपाल सैन साहब, एडवोकेट साहब, लंबे अरसे से हमारे विधानसभा को देख रहे हमारे गुलाब सिंह जाटव साहब, उनके साथ हमारे बहुत ही मजबूत ऊर्जावान साथी भाई रामोदर जाटव साहब, हमारे साथ सैन समाज और पार्टी में मजबूती दे रहे भाई हमारे और पार्टी के हमारे महासचिव विधानसभा के भाई सुरेश सैन साहब, हमारे देविंदर गौतम साहब जो हिसाली से हैं, एक बार खड़े हो जाएं। अच्छा, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं सब जगह दिखूंगा। हनीफ जी और हमारे मोदी लौनी से आए अजीत जी, और हमारे बहुत ही पुराने साथी शंकरलाल कश्यप साहब, रहीस सहमन जी, हमारे लौनी में बहुत लंबे अरसे से और मेरे साथ के ही पुराने साथी और पार्टी के बहुत सारे पदों पर और सैन समाज के विशेष जिम्मेदार साथी और विशेषकर मुझे मजबूत करने वाले भाई सुनील सैन साहब लौनी से हैं, और मेरे मंगलू जाटव साहब, हमारे अजीत जाटव जी का हमारे नाम अच्छा मनीष जी, मनीष जाटव साहब,
और मेरे बहुत सारे साथी ऐसे यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं जिनका नाम और शकल में नाम से जानता हूँ। सभी का सम्मान इस मंच से करते हुए पीछे हमारे तमाम साथी बैठे हैं। संदीप एडवोकेट साहब बैठे हैं, मांगराम सेन साहब बैठे हैं और अभी आए थे हमारे रामवीर सेन साहब, रविंदर सेन साहब, बहुत सारे साथी ऐसे हैं, रामनिवास सेन साहब और हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी जिनकी जगह आ गई थी लेकिन पीछे बैठे हैं भाई हमारे राम साहब, सलीम मलिक साहब मुरादनगर से, हमारे शहर के अध्यक्ष हैं ना। अच्छा, ये हमारे शहर के अध्यक्ष भी बैठे हैं, शाहरुख खान साहब, घनश्याम कश्यप साहब बैठे हैं। कोई हाथ तो उठाई दिया करो ताकि पहचान भी हो जाए अगली बार। नगर अध्यक्ष तो जिन साथियों का मैं, हमारे शहर के अध्यक्ष बैठे हैं खोड़ा के, नगर महासचिव हमारे रामोतार साहब, जाटव साहब, नगर महासचिव मुरादनगर विनोद जाटव साहब, जयपाल प्रधान जी बहुत सीनियर है, बिना पद के भी 24 घंटे। जयपाल प्रधान बहुत सीनियर, बहुत सीनियर जयपाल प्रधान जी बहुत सीनियर। मैं समझता हूँ कि लगभग सभी साथियों को मैं नज़दीकी से जानता हूँ। वो अलग बात है कि बीच में थोड़ा सा समय दीगर जिलों में माननीय बहन जी के निर्देश पर लगा, लेकिन बहुत ही पुराने साथी, लगभग यहाँ मिशन मूवमेंट के ऐसे साथी हमारे बीच में बैठे हैं जो हर सुख और हर दुख की घड़ी में मिशन के साथ हैं। हमारे साथियों, और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे ये तमाम साथी आज अगर यहाँ हमारे माननीय कुलदीप ओके साहब और बालक राम जाटव साहब के नेतृत्व में आज मुझे भी ये शक्ति, मुझे भी एनर्जी देने के लिए जो जोश और खरोश आप लोगों ने दिखाया है, मैं यहाँ पर उपस्थित सभी उपस्थित साथियों का मैं दिल से खैर मकदम करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। इस भरोसे के साथ कि जो भरोसा माननीय बहन जी ने मेरे ऊपर किया है, सम्मानित साथियों, आप सब लोगों का सहयोग लेकर के अपने नेतृत्व को फेत में लेकर के इस जिले को वो ऊर्जा दी जाए आप लोगों के माध्यम से कि जो हालात हमारे पहले थे 2007 में थे साथियों। अभी हमारे एक पत्रकार बंधु घर पर आए थे, मेरे से पूछ रहे थे, अपने वक्तव्य में वो कह रहे थे कि इस जिले को मैं कैंडिडेट जीत करके नहीं आए, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में आह्वान करना चाहता हूं कि इस जिले को जीतने को छोड़ो, एक तो छोड़ो, इस जिले में 5 में से 4 सीटें आप लोगों ने जिता करके यहाँ से 2012 में तो बड़ा इतिहास आप लोगों ने रचा है, वो किसी दूसरे ने नहीं, वो आप लोगों के बल पर इतिहास रचा गया। माननीय बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी अगर आप लोगों ने इस प्रदेश की सत्ता में सैन समाज के लोगों को भी हिस्सेदारी देने का काम किया, तो वो और किसी की ताकत नहीं, वो आप लोगों की ताकत है। तो मैं तो दोस्तों आज आप लोगों का केवल धन्यवाद अदा करने के लिए और मुझे जो भरोसा माननीय बहन जी ने किया है, सामान्य साथियों, मैं बहन जी का इतना आभारी हूँ, पार्टी का इतना एहसान मेरे ऊपर है कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे कभी राज्य मंत्री बनने का मौका मिले या कभी मैं जिले का अध्यक्ष बनूं। कोई टारगेट मेरा कभी नहीं रहा, लेकिन जिस सोच के तहत बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा, इतनी मनसा लेकर के मैंने पार्टी में काम किया, क्योंकि बाबा साहब इस देश को दिशा देना चाहते थे। बाबा साहब इस देश को दिशा देना चाहते थे। बाबा साहब इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। जब बहुजन समाज पार्टी की मीटिंगों में मुझे जाने का मौका मिला, तो दोस्तों उससे पहले मेरे कान और आंख नहीं खुले थे।
जब बहुजन समाज पार्टी की मीटिंगों में गया तो साथियों, जब बाबा साहब के इस संदेश को मैंने सुना कि बाबा साहब इस देश में संदेश देना चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करे। दोस्तों, इस संदेश को दूसरी पार्टियों के लोग नहीं देते। मैं विशेषकर कहना चाहता हूं बैकवर्ड समाज के लोगों से कि इस संदेश को दूसरी पार्टियों के लोग नहीं देना चाहते। वो आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो आपको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। वो तो केवल आपके वोट को लेकर के आपके वोट को छलना और कपटना चाहते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी महान बने, अगर आप चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व इस देश के अंदर बने, आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंचे और इस देश में हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी तय हो, तो मैं विशेषकर बैकवर्ड समाज के भाइयों से, सैन समाज के लोगों से, कश्यप समाज के लोगों से, पाल समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इन हमारे भाइयों के साथ जुड़ जाएं, हमारे इन दोस्तों के साथ जुड़ जाएं, जिनके बल के साथ, जिनकी ताकत के साथ, जिन्होंने संघर्ष बूथों पर किया, जिन्होंने लाठियां खाई, डंडे झेले और दोस्तों उन्होंने अपने बूथ को नहीं लूटने दिया। ऐसे हमारे साथियों के साथ जुट करके माननीय बहन जी ने दोबारा इन बैकवर्ड समाज के लोगों के लिए आह्वान जारी किया है, उनके लिए एक आगोश किया है, उनके लिए एक आवाज लगाई है कि अगर बैकवर्ड समाज के लोग चाहते हैं कि इनकी सत्ता में साझेदारी हो, अगर बैकवर्ड समाज के लोग चाहते हैं कि इनको हिस्सेदारी सत्ता में मिले, तो उसके लिए दोस्तों माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत सुंदर सा एक गुलदस्ता इस मंडल में बनाया है। मैं कहता हूं कि इस पूरे मंडल में 6 जिले हैं और 6 में से 3 बैकवर्ड समाज के लोगों को जिला अध्यक्ष बना करके दोस्तों माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश में मिसाल कायम की है। और मैं तो विशेषकर कहना चाहता हूं सैन समाज के लोगों से कि मुझे बहुत सारी बधाइयां कल से हमारे समाज के लोगों ने, बैकवर्ड समाज के लोगों ने, पार्टी के बहुजन समाज के लोगों ने दी। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इस बात को एहसास किया कि भाई पहली बार हमारे सैन समाज के किसी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी ने, किसी राजनीतिक दल ने जिले का अध्यक्ष बनाया। साथियों बहुत सारे लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहकर के बधाई दी। साथियों तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत बने, हमको हिस्सेदारी मिले, और क्योंकि हमारे पूर्व वक्ता साथी हमारे माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि बाबा साहब का संदेश था कि राजनीतिक चाबी वो चाबी है, माने हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने भी बताया, राजनीतिक चाबी वो चाबी है जिससे सब समस्याओं का ताला खुलता है। तो दोस्तों समस्याओं का जो अंबार है वो तो बहुजन समाज के लोगों के सामने है, समस्याओं का अंबार हमारे लोगों के सामने है। नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं है, शिक्षा में उच्च स्थान नहीं है, अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं है, पेट्रोल पंप के लाइसेंस नहीं है, गैस एजेंसियों के लाइसेंस नहीं है, दोस्तों फैक्ट्री कंपनियों के लाइसेंस हमारे पास नहीं है। और वो कौन देता है? वो राजनीतिक जिम्मेदार लोग देते हैं। जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी दोस्तों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभियान चला करके इस बैकवर्ड के कोटे को भरने का काम किया, शेड्यूल कास्ट के कोटे को भरने का काम किया। दोस्तों हमारे तमाम कोटे अधूरे पड़े रहते हैं जब दीगर सरकारें उत्तर प्रदेश और इस देश में होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरियां हमारी जो खाली पड़ी हैं वो हमको मिले, हमारे बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले, तो दोस्तों हमारे ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आपने सच्चे मन से यहाँ स्वागत समारोह में यहाँ शामिल हुए हैं, आपने दिल से सम्मान किया है, तो दोस्तों इस सम्मान माननीय बहन कुमारी मायावती जी का करना है कि माननीय बहन जी ने मुझ जैसे ऐसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ जिलाध्यक्ष बना करके भेजा है,
जिसकी दोस्तों कभी इच्छा नहीं थी, जब भी कोई टारगेट नहीं था, लेकिन दोस्तों भरोसा आप लोगों के ऊपर किया है। मेरी कोई क्षमता नहीं साथियों, आप लोगों की क्षमता के बल पर मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश में सबसे पहली सीट अगर लोकसभा की निकले तो वो गाजियाबाद की निकलनी चाहिए। ऐसी मैं आप लोगों से आशा और उम्मीद करना चाहता हूं। आपसे आशा और उम्मीद के साथ मैं यहां से आज विदा लेना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम इस प्रदेश और इस देश में सबसे अच्छे कार्यकर्ताओं के रूप में लिखा जाए, तो मैं चाहता हूं कि इस गाजियाबाद, इस प्रदेश और इस देश का मैं सबसे महत्वपूर्ण जिला है, और इस सबसे महत्वपूर्ण जिले की कमान माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कार्यकर्ताओं को दी है। हम कार्यकर्ताओं की सरकार इस प्रदेश और इस देश में बनाना चाहते हैं। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं साथियों, और इस वादे के साथ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे निर्देश माननीय बहन जी की तरफ से आए हैं साथियों, बहुत सारे निर्देश माननीय बहन जी की तरफ से मिले हैं। जो साथी कभी कोई किसी से द्वेष भाव, कोई मनमुटाव अगर रखते हैं साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहला निर्देश माननीय बहन जी का यह मिला है कि ये जो भाईचारे के आधार पर जो हम ये व्यवस्था बनाना चाहते हैं, मंडल में है बैकवर्ड और एससी का दोस्तों गठजोड़ बना करके इस देश में सरकार बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये हिस्सेदारी तय हो, इस देश में हमारी सरकार बने, उसके लिए साथियों हम आपसी मनमुटाव भुला करके भाईचारे के आधार पर दोस्तों हम स्थापित होना चाहते हैं। ऐसी अपील मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, क्योंकि मानिए हमारी ये मीटिंग का बहुत सारा समय आप लोगों ने आज दिया है, और आज सारी बातें आज यहाँ नहीं करने की हैं। कैडरों के माध्यम से भिन्न भिन्न बिंदुओं पर हम आप लोगों के बीच में विचार रखेंगे। मैं तो केवल आप लोगों से ये आशा और उम्मीद और अपील के लिए मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूँ कि आप मुझे शक्ति दो। मैं आप लोगों को माननीय बहन जी का आशीर्वाद के लिए मैं बहन जी से विनती करूंगा। माननीय हमारे कोऑर्डिनेटर इस बात के साक्षी हैं कि किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस भरोसे के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, धन्यवाद।